हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा। ये है लेक्चर 16 एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस ये। इसके लास्ट में हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है डिस्कस करेंगे और लास्ट के 2 वीडियोस के जो विनर है वो भी हम इसमें जो है अनाउंस करेंगे बीच में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना है। ये हमारी फ्री मैपिंग कोर्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर CAPF, CDS, ASC, ND, FK10, SSC एग्जाम्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इंडिया में जो है टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये पूरा का पूरा मैप है, हर एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले जो है हमें छोटी छोटी 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके आती हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये पूरा का पूरा चार्ट मैंने इसमें डाल दिया है। डिटेल से आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो और जो PDF आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से जाके आप इस PDF का डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें जो है और अच्छे से आप जो है इसको पढ़ सकते हो। मैं बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझाऊंगा बेसिकली क्या डिफरेंस होता है तीनों टर्म्स के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जो है एग्जांपल सुने होंगे नेशनल पार्क्स के। फॉर एग्जांपल आपका नंदा देवी नेशनल पार्क है, उसके बाद आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, आपका पन्ना नेशनल पार्क है, काफ़ी सारे हैं अलग अलग। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के भी आपने काफ़ी नाम सुने होंगे। बायोस्फीयर रिजर्व्स तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले ही हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सभी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी है। तो बेसिकली क्या फ़र्क होता है एक नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंड बायोस्फीयर रिजर्व में, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सिंपल सा मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक पूरा जो सबसे बड़ा एरिया होता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक या एक से अधिक जो है नेशनल पार्क आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क का जो मेन कंसर्न होता है बनाने का, वो होता है किसी पर्टिकुलर किसी स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल जैसे टाइगर्स के टाइम पे जैसे काफ़ी कमी आपकी आई थी, तो गवर्नमेंट ने जो है प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। उसके बाद हाथी के लिए अलग वो किया है। तो पर्टिकुलर कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलरली स्पीसीज काफ़ी आपकी प्रीडोमिनेंटली फाउंड की जाती है। फॉर एग्जांपल आपका राजा जी नेशनल पार्क है जैसे उत्तराखंड में, वहाँ पे हाथी की बहुत ज़्यादा जो है तादाद है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो है हाथी को एक संरक्षण जो है बेसिकली दिया हुआ है। सेम चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो है जो कंजर्वेशन जो है पर्टिकुलरली हैबिटाट जो कुछ एनिमल्स के होते हैं उनको दिया जाता है, जैसे लाइन, टाइगर, रेनोसोर्स वगैरह। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली साइज़ में काफ़ी छोटी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, और कुछ छोटी छोटी जो है आपकी स्पीसीज होती है उनके ऊपर फोकस किया जाता है। और बायोस्फीयर रिजर्व का जो अगेन पूरी कम्युनिटी के ऊपर जो है फोकस किया जाता है, उसके अंदर आपके पेड़ पौधे वगैरह सब आपके आ जाते हैं, उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व आपको बोलते हैं। ठीक है, साइज जो होता है सबसे बड़ा आपका होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसके बाद आपके बड़े होते हैं नेशनल पार्क, और जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो वेरी करती है 0.61 स्क्वायर किलोमीटर से 7818 तक। ठीक है, तो ये इनका कुछ पैरामीटर है, और जिनकी बाउंड्री जो होती है वो लेजिस्लेट की जाती है स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा, और इसमें स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह है वो सब इनको मॉनिटर करते हैं। मेन हमारा कंसर्न है आज का इस मैप के ऊपर। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन आज तक आए हैं वो सभी इस मैप के बेस पे आए हैं, और इसी मैप से जो है आपके सभी क्वेश्चन जो हैं सोल्व हो जाएंगे। आपको अब याद भी रखने हैं कौन से स्टेट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन आप सोल्व करें, और क्वेश्चन आपका एग्जाम में बेसिकली गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल जो है आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर। तो हम सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करेंगे। तो कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में आता है, ये वाला जो रीजन है। कोल्ड डेजर्ट एक बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो कि 2009 में आपका बना था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है काफ़ी ये। इसमें कई सारे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के और नेशनल पार्क आते हैं। एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आपका यहाँ पे आता है पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क आपका इसमें आता है। उसके बाद चंद्रताल का जो रीजन है वो भी, चंद्रताल आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया था लाहौल एंड स्पीति वाले रीजन में आपका है, तो वो भी इसी रीजन में पड़ता है। और आपका कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हिमाचल प्रदेश में, वो भी आपकी इसी के अंडर आती है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो उसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। ठंडा रीजन कौन सा है, ये ऊपर वाला रीजन ठंडा होगा। अब सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, या तो जम्मू कश्मीर में पड़ेगी, ठीक है, या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में तो सिर्फ एक ही है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कोल्ड डेजर्ट को याद रखना कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपका कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। नेशनल पार्क काफ़ी सारे हैं बट बायोस्फीयर आपका रिजर्व नहीं है। ठीक है, और इसका जो एरिया है कोल्ड डेजर्ट का वो है आपका 7770 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, काफ़ी बड़ा एरिया है। देन आपका नेक्स्ट आता है, ये आपका उत्तराखंड आ गया। यहाँ पे उत्तराखंड में आपका है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आपके कई सारे जो नेशनल पार्क वगैरह इसमें आते हैं। इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि ये जो है सेकंड नंबर पे जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को जो है बनाया गया था। सबसे पहला जो है आपको पता होना चाहिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का, और 1986 के अंदर इसको फॉर्मेशन
किया गया था, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी जगह आती है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में, वो है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट आता है, आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया में आते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा, हिमालयन स्नो लिपर्ड के बारे में सुना होगा, वो जो है यहाँ की स्पीशीज़ है, तो उसको प्रोटेक्ट बेसिकली यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। देन हम ऊपर से हिमालयस के पहले कवर करेंगे, फिर आता है आपका कंचनजंगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है कंचनजंगा सन 2000 में जो है इसको बनाया गया था बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पे वही रेड पांडा एंड स्नो लियोपार्ड जो है ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं, और इसमें इसको जो है 2000 में ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको बनाया गया था, और ये सिक्किम वाले जो है स्टेट के अंदर आपका आता है। तो बेसिकली आपसे नाम पूछेंगे और पूछेंगे कौन से स्टेट में है, बस इतना ही पूछते हैं, ठीक है। या पूछ लेंगे कि 4 बायोस्फीयर रिजर्व के नाम दे देंगे और बोलेंगे कि इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, बेसिकली इस तरह से पूछते हैं। फिर आपका आता है आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व आपका है असम के अंदर, काफ़ी सारे नेशनल पार्क भी है, बट ये एक जो है मानस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है आपका, टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, कई सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इसको जो बनाया गया था 1989 में, स्टार्टिंग के ही फेज के दौरान बना था, टॉप 5 के अंदर आता होगा जब बना था, तो उसमें अब यहाँ पे जो है अलग अलग आपके रीजन इसके अंदर आते हैं, जैसे आपका कोकराझार है, बोंगाई गांव है, नलबारी का आपने नाम सुना होगा, ये सब जो है असम के रीजन इसके अंदर आते हैं। और आपका इम्पोर्टेंट यहाँ का जो एक एनिमल है वो है गोल्डन लंगूर और रेड पांडा, ठीक है, याद रखना, ये दोनों जो है यहाँ की स्पीशीज़ में आता है। देन आपका आता है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपका ये 1998 में बनाया गया था, 1998 के अंदर बनाया गया था, और ये अपर सियांग एंड वेस्ट सियांग वाला जो रीजन है दिबांग वैली का, ये वाला पर्टिकुलर ऊपर वाला जो रीजन है ये इसके अंदर जो है आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है रेड पांडा काफ़ी फेमस है। देन आपका आता है डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, दिस इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एरिया, मतलब वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है, बिल्कुल सबसे छोटा नहीं है बट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है। ये जो है आपका डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो है असम का उसके अंदर पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। देन आपका आता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका है असम के अंदर, मैंने नोकरेक आपको काफ़ी बार बताया है, नेशनल पार्क भी है आपका। और नोकरेक आपका पड़ेगा ईस्ट एंड वेस्ट गारो हिल्स जो है आपकी मेघालय के अंदर, उसके अंदर, और यहाँ पे भी जो है रेड पांडा काफ़ी फेमस है, तो इसके बारे में भी आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे सुंदरबंस के ऊपर। सुंदरबन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा एरिया है वेस्ट बंगाल का सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, इसको जो है बनाया गया था 1989 के अंदर। और यहाँ का जो है इम्पोर्टेंस ये इसलिए है, एक तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे बनता है, दूसरा जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर और गंगा रिवर जो है आके यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है, और यहाँ का जो है एक फेमस जो की फोना है उसको हम बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। डायग्राम में भी आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद आपका आता है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, का नाम काफ़ी कम सुना होगा आपने, लेकिन इंपॉर्टेंट है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। इसको जो है 1994 के अंदर बनाया गया था, और ये उड़ीसा में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है आपका ये वाला उड़ीसा के अंदर। उसके बाद यहाँ की जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं वो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है, वाइल्ड एलिफेंट है और गोर है, याद रखना है, ठीक है गाइस। एनिमल्स वगैरह बेसिकली नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे भी तो बहुत रेयरली पूछेंगे, जैसे आपका बहुत ही, अब यहाँ पे गोर वोर का तो शायद पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, सुंदरबन में बंगाल टाइगर का पूछ सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट में आपका जो है स्नो लियोपार्ड का पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल ही यूनिक हो, ठीक है। देन आपका नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका शीशाचलम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है 2010 में बनाया गया था इसको, ठीक है। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश का ये रीजन है बेसिकली, और ये जो है आपका ईस्टर्न घाट्स का जो है यहाँ से पास करते हैं ईस्टर्न घाट आपके इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप याद रखना, 2-3 एनिमल इसके हैं, जैसे आपका स्लोथ बियर यहाँ पे पाया जाता है, गोल्डन जैकल है, वाइल्ड डॉग वगैरह यहाँ पे मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। देन आपका आता है हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है कि एक तो सबसे पहला आपका ये था, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया में, ठीक है। उसके बाद, और ये रीज़न इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी सारे ये यहाँ पे ना काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स वगैरह इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी यहाँ पे पड़ती है, नागरहोल नेशनल पार्क, ये याद रखना गाइस, क्योंकि यहाँ से अगर आप पढ़ लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क, उसके बाद मद्दूमलाई, ठीक है, साइलेंट वैली, देन आपका
बस यही है, ठीक है। तो ये सब नेशनल पार्क इसमें है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है आपके इसके अंडर आते हैं। और यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट की स्पीशीज़ है, ये भी आपसे ये सिविल सर्विस में पूछते हैं, ये वाला क्वेश्चन CAPF में या CDS वगैरह में भी कभी कभार आ सकता है। यहाँ की नीलगिरी तार बहुत फेमस है, नीलगिरी ताहर, ये एक छोटी सी जो है एनिमल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और लाइन टेल्ड मकाओ, ठीक है, ये भी आपका बहुत फेमस है। देन आपका आता है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा है, 10,500 स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत बड़ा एरिया है ये, ठीक है। यहाँ पे जो है रामेश्वर आइलैंड जो है आपका यहाँ से लेके और नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी तक जो है ये है बेसिकली तमिलनाडु के जो है साउथ में पड़ता है, ये वाला आपका तमिलनाडु स्टेट है, इसके बिल्कुल इस वाले रीजन में ये है, ठीक है। और यहाँ पे डुगोंग काफ़ी फेमस है, ठीक है, डुगोंग एक एनिमल होता है, छोटा सा है, तो ये यहाँ के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगस्त्यामलाई, ठीक है, 2001 में आपका अगस्त्यामलाई बना था, बस स्टेट आपको याद रखना है, अगस्त्यामलाई जैसे केरला के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आपका तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे पड़ता है बेसिकली। यहाँ पे नीलगिरी तार इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, और एलिफेंट के लिए काफ़ी फेमस है अगस्त्यामलाई, ठीक है। अब बचते हैं हमारे ये तीन चार इधर वाले, अब इनको हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका शेषाचलम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें हम देखेंगे अचानक मार अमरकंटक को, ठीक है, ये वाला जो है आपका अचानक मार अमरकंटक जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है बेसिकली, ठीक है, और बॉर्डर पे है वैसे तो, बट मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है इसका छत्तीसगढ़ में है, तो क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको छत्तीसगढ़ मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद जो है 2005 में बना था बायोस्फीयर रिजर्व, 3835 किलोमीटर जो है इसका आपका एरिया इसके अंदर पड़ता है, और यहाँ पे लियोपार्ड्स फेमस हैं, ठीक है, चीतल फेमस है और गोर फेमस है, याद रखना है आपको, ठीक है। देन आपका आता है पंचमढ़ी, ये प्रॉपर जो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 के अंदर जो है फॉर्मेशन इसका हुआ था, और बैतूल डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे मैंने पढ़ाया है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वगैरह यहाँ पे जो है मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, काफ़ी बार नाम भी आपने सुना होगा। और ये जो है इसमें पन्ना आपका डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है, और पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली इसके रीजन के अंदर आते हैं आपके। और यहाँ की स्पीसीज़ है आपकी टाइगर, चीतल, चिंकारा, सांबर, स्लोथ बियर वगैरह, ठीक है। देन आपका लास्ट बचता है आपका रन ऑफ कच्छ, ठीक है। रन ऑफ कच्छ आपको देखना है, यहाँ पे आपका पड़ता है, गुजरात में है ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको जो है पूछेंगे कौन सी जगह, तो कच्छ से तो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि डायरेक्ट आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको याद करने के तरीके, उसके बाद ग्रेट निकोबार बचता है, ये अंडमान एंड निकोबार में। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करनी है, मैं तरीका आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। देखो रन ऑफ कच्छ है यहाँ पे, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो ईजिली, ठीक है, क्योंकि आपका गुजरात के अंदर पड़ती है कच्छ वाली कोस्ट, तो इसको आप आसानी से जो है कर सकते हो मार्क, ठीक है। तो इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दो, ये आपका आसान से याद हो जाएगा, मैं अब वो कराऊंगा जो आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ग्रेट निकोबार आप कर सकते हो, निकोबार आ गए यहाँ पे, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार का आपको पता है तमिलनाडु वाले रीजन में, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। नीलगिरी का मैंने आपको बता दिया, काफ़ी बार हमने पढ़ा है, साउथ में नीलगिरी है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नोकरेक को आप एलिमिनेट कर सकते हो, काफ़ी बार मैंने पढ़ाया है, मेघालय के अंदर है नोकरेक, ये एलिमिनेट हो जाएगा। सुंदरबन नाम से ही पता चल रहा है, सुंदरबन डेल्टा बनता है आपका पश्चिम बंगाल में, इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। नंदा देवी का भी काफ़ी बार जिक्र हो चुका है, इसको भी आप कर सकते हो। कंचनजंगा को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बचे कौन से आपके 3-4 बचेंगे, पन्ना आपको याद रखना है, पंचमढ़ी आपको याद रखना है, अचानक मार करना है, मानस भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं हम, उसके बाद दिहांग, दिबांग, डिब्रू साइकोबा, ये 4-5 पढ़ने हैं, सिमिलीपाल पढ़ लेना बस, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। ये फैक्ट अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैं पूछता हूँ आज की वीडियो में, पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है, एरिया में, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, फेमस इन द सेंस यहाँ पे कुछ थोड़े टाइम पहले कोई इंसिडेंट हुआ था, वो आपको बताना है उस किस चीज़ के लिए फेमस है। और दूसरा आपको बताना है विच इज़ द बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन इसके देख लेते हैं हम। वेयर वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप इन इंडिया, नीलगिरी मैंने आपको बताया था 1986 के अंदर जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थापित किया गया था। इट इज़ द जॉइंट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब देखो अगर आपको 3 स्टेटमेंट नहीं भी आती है, अगर आप एक स्टेटमेंट को भी इसमें से एलिमिनेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में 2 है, आपकी पन्ना है और आपका पंचमढ़ी है, याद रखना है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट आप करोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। एनडीए 2012 क्वेश्चन है, मेघालय। ठीक है, काफ़ी बार मैंने पढ़ाया है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक नेशनल पार्क, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन आपका मैच द फॉलोइंग करना है अब यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा माइंड लगा के सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने नोकरेक पढ़ा है, आपका मेघालय में है, तो सी का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए सी का 1। आप इस तरीके से एलिमिनेट इनको करके सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसमें सी का 1 किस में है, या तो ऑप्शन ए आंसर होगा या ऑप्शन डी होगा। बी और सी को काट दो यहाँ पे। ठीक है, अब सी का 1 इसमें भी है और जो है आपका बी का 3 दोनों में कॉमन है, तो बी का 3 यहाँ पे आप लिखो कॉमन है। ठीक है, अब देखो इसमें बी का 3 क्या हो गया, बी हो गया आपका पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में। ये भी अभी पढ़ा था हमने, पन्ना और पंचमढ़ी दोनों मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अब इसमें से आपको एक और एलिमिनेट करना है, सिंपल। ठीक है, मानस आपको मैंने बताया था असम के अंदर पड़ता है, मानस नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, तो ए का आपका 2 हो जाएगा। तो देखो इसमें ए का 2 कहाँ पे है, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। 2011 में सीडीएस में आया था, ये एनडीए 2012 क्वेश्चन है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में पूछा था, नीलगिरी आपका है। अब देखो नीलगिरी जो है वैसे तो 2-3 स्टेट का जॉइंट है, बट यहाँ पे 2-3 स्टेट आपको नहीं देंगे कंफ्यूज करने के लिए, ये कंफर्म रखिए, एक ही देंगे। ठीक है, अब देखो नीलगिरी में या तो केरला हो सकता है, कर्नाटका है, तमिलनाडु। तीनों में से कर्नाटका और केरला नहीं दिया हुआ है, तो आपका तमिलनाडु आ जाएगा। ए का आपका 3 लगा दो यहाँ पे। ठीक है, ए का 3 देखो किस किस में, या तो ए ऑप्शन में या सी ऑप्शन में, तो बी और डी को काट दो यहाँ पे। अब दोनों में कॉमन जो है डी का 1 आ गया यहाँ पे, डी का 1, तो सिमलीपाल को आप लगा दो 1 पे। हालांकि हमने पढ़ा है ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, बट फिर भी अगर नहीं भी पता है तो भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, मानस अगेन यहाँ पे असम के अंदर आ गया, तो बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया। बाकी आपका पंचमढ़ी मैंने बता ही दिया था, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन ये सिविल सर्विस 2004 का क्वेश्चन है। सिमलीपाल का अगेन उड़ीसा हो जाएगा आपका। ठीक है, नोकरेक का अगेन मेघालय हो जाएगा आपका। कंचनजंगा आपका सिक्किम का आपको पता ही है। उसके बाद दिहांग देबांग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व, ये थोड़ा सा इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे। अब देखो इसमें आपको अगर याद होंगे तो ये आप सोल्व कर पाओगे। नीलगिरी आपको याद रह जाएगा, पंचमढ़ी याद रह जाएगा, अगस्त्यामलाई शायद आपको याद नहीं रहेगा, बट याद कर लेना अगस्त्यामलाई एक बायोस्फीयर रिजर्व है। नल्ला मलाई कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। नल्ला मलाई जो है एक हिल्स है यहाँ पे नल्ला मलाई की, आपकी साउथ इंडिया में। ठीक है, याद रखना। अगला है द बाउंड्रीज। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान सा है वैसे तो। द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशनल पार्क आज डिफाइंड बाय द लेजिस्लेशन, बिल्कुल सही बात है कि बाउंड्री जो है लेजिस्लेशन उसको जो है डिफाइन करता है। ए बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर टू कंजर्व अ फ्यू स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट वो डिक्लेयर कंजर्व नहीं करता है, वो करता है नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना। तो दूसरी एलिमिनेट कर दोगे यहाँ से आप स्टेटमेंट, तो दूसरी एलिमिनेट कर दोगे, 2 तो वैसे ही हो जाएंगी, तो पहली आपकी बिल्कुल सही है, तो आंसर सही आ जाएगा आपका इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। अगेन सेम क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, तो नीलगिरी है आपका, ये रिपीट हो गया पिछले वाला। बस यही थे इसमें क्वेश्चन गाइस। तो लेक्चर 14 के जो विनर है वो है पुष्पेंद्र सिंह, और लेक्चर 15 के जो विनर है वो है प्रसेनजीत स्वयं। ठीक है, तो आप अपना जो है आपका रिवॉर्ड ले सकते हो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9050555858। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत, एंड प्लीज़ प्रोटेक्ट एनिमल्स, रिस्पेक्ट देयर टेरिटरी, एंड इफ पॉसिबल डू सेव देम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत।